Good morning, student. I am your SST teacher. My name is Shama Parveen. As you know that your first chapter is running, I hope you are understand very well the last and previous heading. Today is your lesson objective to be able to construct timeline to show the sequence of evolutions. Before starting the chapter, let's take quick revision. It means I will ask you some questions and you will answer. The question is that why did early humans move from one place to another? Give me answer. Yes, right answer. The answer is that early humans move from one place to another for search of food and shelter. Next question, what did early human eat? Yes, student. Right answer, early human eat flesh of animals, fruits, berries, roots, nuts, etc. Right answer. Come on the heading. Today's heading is the earliest township. A peep into history. सबसे पहले नगर योजना. चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं. People, places and things kept changing and villages developed into township. यानी व्यक्ति, स्थान और वस्तुएं बदलती रही हैं और गांव बदलकर टाउनशिप में विकसित होते रहे हैं. ये इसका कहने का मतलब है कि ये हमारी सभ्यता से रिलेटेड है, ये हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं. ये आपने देखा कि यहाँ पर ही कुछ बने हुए ओल्डेस्ट सच टाउनशिप इन इंडिया अबाउट 4500 ईयर्स ओल्ड अलॉन्ग रिवर इंडस. यानी ये इस सिंधु नदी के किनारे पर 4500 साल पहले की ये चीज़ें हैं, ये पाई गई हैं. आप इसके कुछ रिमेन्स, कुछ अवशेष यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, और हम डिटेल से नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे. आपने देखा कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं साइड में, ये ईंटों के बने हुए, ब्रिक्स के बने हुए हैं और काफ़ी बड़े हैं. अब उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. द अबव इमेजेस शोज अ पार्ट ऑफ वेल प्लान सिटी. आपने उसको देखा जो फिगर नंबर 7 में था, तो उसी को बता रहे हैं कि ये जो सिटी थी वेल प्लान यानी सुनियोजित तरीके से बनाया गया एक शहर था, और उस सिटी का नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो. दैट वाज बिल्ट अलोंग द रिवर इंडस, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर बनाया गया था. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसकी उस सहायक नदियों के आसपास. द रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ अक्रॉस पंजाब. यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी से लेकर पंजाब में उत्तर में और हरियाणा में गुजरात के कोस्टल क्षेत्र तक फैला हुआ है. ये नगर योजना ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, यानी ईंटों के घर बने हुए थे और ईंटें लाइन बाय लाइन एक दूसरे के ऊपर, यानी आज के युग में जैसे घर बनते हैं उस वक्त भी, जबकि बहुत पुराना दौर था और इतना डेवलपमेंट नहीं था चारों तरफ,
तो उस वक्त भी आज के युग की तरह ही घर पक्के ईंटों के बने हुए थे। दे हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आधुनिक नालियों की तरह प्राचीन नालियाँ यानी अर्ली एज के भी नालियाँ जो थी वो भी बहुत ही डेवलप थी। अ पब्लिक बाथ एंड ग्रेनरी वर द ग्रेन वर स्टोर। उस वक्त की पब्लिक बाथ यानी स्नानागार और ग्रेनरी का मतलब होता है जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। तो वो सारे अनाजगिरी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों को बहुत बड़ी मात्रा में बनाया गया था, बहुत भव्य विशाल रूप में बनाया गया था। और यहीं पर ग्रेनरी में यहाँ पर अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि कभी कोई भूखमरी आए, कोई परेशानी आए, बाढ़ आए, तो वहाँ से जो उन लोगों ने स्टोर किया है उसको उस समय मुसीबत के समय इस्तेमाल कर सकें। आप बच्चों ये याद कर लीजिए कि ये टाउनशिप, डेवलप टाउनशिप के बारे में बताया जा रहा है जो कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में है। द टाउनशिप वर परहैप्स डिस्ट्रॉय बाई फ्लड और अर्थक्वेक। और ऐसा माना जाता है कि ये नगर योजनाएं शायद, ठीक है, इसके कोई क्लू नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले, अपने उस पर बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर बाढ़ आ गया होगा, अर्थक्वेक जलजला आ गया होगा, भूकंप आ गया हो, जिसकी वजह से ये पूरी टाउनशिप डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गई होगी, ख़त्म हो गई होगी। वॉट वी सी टुडे आर द रिमेन ऑफ दिस टाउनशिप। और आज उसके हम सिर्फ अवशेष ही देख सकते हैं, जैसे कि आपके प्रीवियस पेज में ये उसके रिमेन्स है, ये सिर्फ उसके अवशेष है। सिर्फ हम इसको ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं थी मोहनजोदाड़ो की वो कितनी डेवलप्ड थी। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी स्टेचूज, poetry pieces, toys and even jewelry which were worn by men and women. I have told you, student, that who is archaeologist? Yes class, an archaeologist is a scientist who studies human history by digging up human remains ना। तो आपको यही चीज़ बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को खुदाई करके इन्हीं जगहों पर पाई हैं, जो कि पीछे आपने पीछे प्रीवियस फिगर में देखा है। क्या क्या पाए उन्होंने? स्टेचूज़ पाई हैं, पोर्ट्रेट पीसेस पाए, टॉयज़ मिली उनको, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी मिली है जो कि उस वक्त के मेन और वुमेन दोनों ही पहना करते थे। स्टेचू ऑफ द लॉर्ड शिवा हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। यहाँ तक कि भगवान शिव की भी मूर्ति उस जगह पर खोजी गई है। आइए ज़रा हम मैप पर नज़र डालते हैं कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला हिस्सा हमारा भारतवर्ष है और ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, हमने आपको बताया था 2 सिटी मोहनजोदाड़ो, तो आपने देखा, ये देखिए ये आपके मोहनजोदाड़ो सिटी है और आपने ये ग्रीन वायलेट कलर का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंडस रिवर, तो इसी रिवर के आसपास ये सिटी थी। और हमने आपको दूसरा सिटी बताया हड़प्पा, ये आपने देखा, ये दूसरी सिटी आपकी हड़प्पा है। तो इन्हीं सिटी के पास की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए आपका इन्होंने क्या बताया था, पंजाब के आसपास, गुजरात का कोस्टल एरिया, ये सारा आपका क्या कहलाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहीं पर ये सभ्यता का उद्भव हुआ था। सो क्लास, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट
अब आपको लेट्स कनेक्ट करना है। आप ध्यान से देखिए, लेट्स कनेक्ट में आपको टाइम लाइन, जो कि यही आपका लेसन ऑब्जेक्टिव था, ये आपको सीक्वेंस लिखना है। मीन्स आपको देखिए ए से लेकर जे तक है। हाँ, हंटर गेदर टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, डिस्कवरी ऑफ फायर, फार्म सेटल, कैटल कीपिंग फ्रॉम, ये सारी चीज़ें, टूल्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से लगाना है। अब वी केयर देख लीजिए आप, जिसके पास बुक होगी वो बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे। लीड 3 न्यू इन्वेंशंस एंड राइट 3 वेज of how they are affected our lives in both good and bad ways। यानी आपको 3 ऐसे आविष्कारों के बारे में लिखना है जिसके 3 फ़ायदे और 3 नुकसान हैं। ठीक है, आपको जैसे बता दें, आपको जो डिस्कवरी ऑफ, अच्छा मॉडर्न एज के हैं तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन, इन्वेंशन ऑफ द कार, इन्वेंशन ऑफ द फैन। आप कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। उसको 3 आपको बैड इफ़ेक्ट और 3 आपको गुड इफ़ेक्ट के बारे में लिखना है। ओके क्लास, चलिए और अब आपको हम लेट्स ट्राई 5 देंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई 5 क्वेश्चन आंसर है, जिसे आपको करना है, कॉपी में करिएगा। ठीक है, और लेट्स कनेक्ट भी आपको कॉपी में करना है और वी केयर भी आपको कॉपी में ही करना है।